हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करते हैं तो कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो लगभग सुनते रहते हैं, जैसे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स। तो बिफोर वी स्टार्टिंग जावा प्रोग्रामिंग हम इन टर्म्स के बारे में बात कर लेंगे, जिससे फिर आपको बाद में बहुत ही आसानी से सब कुछ सभी चीज़ें समझ में आएंगी। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुपम एंड वेलकम टू यूनिटेक नेक्सस। सो डेटा टाइप इज़ ए टाइप ऑफ डेटा, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि ये एक टाइप का डेटा है। तो हम इसे डीपली पहले समझेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है, फिर ऐसे सीक्वेंस वाइज हम वेरिएबल और ऑपरेटर और आइडेंटिफायर भी समझेंगे। तो डेटा टाइप में बेसिकली हम समझेंगे कि जैसे कोई इसे डीप में समझेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा हो गया, तो छोटे बच्चे को अगर हम कुछ भी देते हैं तो उसको बताते हैं कि हाँ ये हमने उसको बॉल दिया तो हम उसको बताएंगे कि हाँ ये बॉल है। और अगर हम उसे पेन दे रहे हैं एक, तो उसे अगर हम एक पेन दे रहे हैं तो फिर बताएंगे कि हाँ ये एक पेन है। तो ऐसे कंप्यूटर को भी अगर हम कुछ भी डेटा दे रहे हैं तो उसे बताएंगे कि हाँ ये किस टाइप का डेटा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कंप्यूटर में 10 दिया, प्रोवाइड किया, तो इसे हमें बताना पड़ेगा कि हाँ ये इंटीजर है, ये इंट टाइप का है। या फिर अगर जैसे मैंने उसे कुछ ए लिख दिया, तो ए लिख दिया तो ये इससे बताना पड़ेगा कि हाँ ये कैरेक्टर टाइप का है। तो हम डेटा टाइप के बारे में समझेंगे। डेटा टाइप बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो आइए हम पहले डेटा टाइप के बारे में समझ लेते हैं। डेटा टाइप बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। प्रिमिटिव एंड सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव में हो गया लाइक अभी इसको ऐसे कर लेंगे, फिर बाद में हम समझेंगे। बूलियन हो गया और फिर सेकंड हो गया न्यूमेरिक। और फिर बूलियन का एग्जाम्पल जो है हम देखेंगे तो वो बूलियन ही होगा, ठीक है। और न्यूमेरिक में देखेंगे तो इसमें कैरेक्टर और इंटीजर आ जाएगा। कैरेक्टर आ जाएगा और इंटीजर कुछ भी बोल सकते हैं। और फिर इंटीग्रल में हम देखेंगे तो इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट आ जाएगा। कैरेक्टर में कैरेक्टर ही आ जाएगा और इंटीग्रल में आ जाएगा इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट। एंड देन इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग आ जाएगा। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग एंड फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट एंड डबल आ जाएगा। एंड अगर हम देखेंगे नॉन प्रिमिटिव में, तो नॉन प्रिमिटिव में आ जाएगा स्ट्रिंग, एरे, क्लास स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो देख तो रहा है स्ट्रिंग, एरे, क्लास स्ट्रक्चर। फिर हम देखेंगे कि जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनके साइज़ फिक्स होते हैं। तो हम कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे। सो
कैरेक्टर की बात करेंगे तो कैरेक्टर का होता है 2 बाइट, एंड ऐसे ही बाइट का हो गया, बाइट शॉर्ट का हो गया, एंड इंटीजर 4 बाइट होता है, एंड लॉन्ग का हो जाएगा 8। सो ये 4 लिखा हुआ है, इंटीजर का 4 होता है और इसका 2 होता है। बूलियन का ऐसे तो हम देखेंगे तो 1 बिट होता है, बट ये JVM ही डिसाइड करता है, सो ये फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। और ऐसे फ्लोट का देखेंगे तो 4 होता है, और अगर डबल का देखेंगे तो ये हम लिख दे रहा हूँ, 8 होता है। सो अगर हमें कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर करना है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, लाइक जैसे इंट a = 10। सो ये इंट हो गया कि मतलब मैंने इंटीजर टाइप का डेटा डिफाइन किया, और ये a हो गया वेरिएबल और इक्वल टू 10। तो ये 10 जो है ये दिखा रहा है कि ये इंटीजर टाइप का डेटा है। और भी हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे कैरेक्टर में करना है हमें, तो कैर x = c हो गया, या फिर अगर मान लीजिए बूलियन में करना है, बूलियन b = ट्रू, तो ऐसा ही होता है। सो जितने भी डेटा टाइप होते हैं उनका साइज़, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं इनके साइज़ फिक्स होते हैं, बट अगर हम बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव की तो इनके साइज़ फिक्स नहीं होते। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, सो अगर ले रहे हैं कैरेक्टर c = a, तो इसका डेटा टाइप हो गया 2। अब अगर मान लीजिए मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग में, तो ओके, स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। सो स्ट्रिंग नेम = मान लीजिए मैं अनुपम ले रहा हूँ। सो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 और ये डेटा टाइप स्ट्रिंग जो हो गया 2, तो ये बेसिकली 12 हो गया। ऐसे ही अगर हम दूसरा स्ट्रिंग ले लें, स्ट्रिंग नेम = XYZ, सो इसका हो जाएगा 3 × 2 = 6 बाइट। सो आप देखेंगे कि ये फिक्स नहीं है। सेम ऐसे अगर हम एरे में देखेंगे तो इंट a = 10, अगर मैं इंट टाइप का कर रहा हूँ तो इंट का वो होता है 4 बाइट, ओके। एंड अगर मैं दूसरा एक लेता हूँ, इंट a = ये इक्वल है न्यू इंट, ठीक, 3। तो ये क्या करेगा कि थ्री साइज़ का एक एरे डिक्लेयर कर देगा। सो इसमें डिफरेंस ये है कि ये भी 4 बाइट ले लेगा, ये भी 4 बाइट ले लेगा और ये भी 4 बाइट ले लेगा। तो इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी साइज़ हो गई 12। अब अगर इसमें एक और हम ज़्यादा कर दे रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगा, एक और ले लेगा तो 16 हो जाएगा, तो इसका साइज़ हो जाएगा 16।
सो इट मीन्स जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं इनके साइज़ फिक्स नहीं होते, जेवीएम रन टाइम पे ही इनके डेटा टाइप डिक्लेयर कर देता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इससे हमको ये सीखने को मिला कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो सारे के सारे प्रिमिटिव से ही बनते हैं। सो अगर आपकी इसके बाद भी कोई क्वेरी है डेटा टाइप को लेकर के तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये ट्यूटोरियल कैसा लगा आपको, आप लोग ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक से ही हम धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करेंगे। सो थैंक यू।